जगमगा गया। अब दिवाली की बात अगर हो ही रही है, दिवाली पर देश भर में रौनक थी, लेकिन एक मिठाई ऐसी भी थी जिसकी जिंदगी दिवाली पर दुखों से भर गई, और उस मिठाई का नाम है सोन पापड़ी। आपने सोन पापड़ी का नाम जैसे ही सुना होगा तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि आजकल सभी लोग सोन पापड़ी की बात तो कर रहे हैं लेकिन खाना नहीं चाहते, किसी को देना नहीं चाहते। देना भी चाहते हैं तो कोई सोन पापड़ी की मिठाई तोहफे के रूप में लेना नहीं चाहता। अगर आज सोन पापड़ी कोई इंसान होती तो आज वो बहुत दुखी होती, क्योंकि हमारे देश में हर त्योहार पर सबसे ज्यादा जिस मिठाई का तिरस्कार हो रहा है वो है सोन पापड़ी। अगर सोन पापड़ी शेयर बाजार में लिस्टेड होती तो हर साल त्योहारों के दौरान उसके शेयर में भारी गिरावट देखने को मिलती। ये कहानी है एक बेचारे सोन पापड़ी की। आज अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर सोन पापड़ी का एक डब्बा गिफ्ट दे तो कर्मचारी नाराज हो जाते हैं। हरियाणा के सोनीपत में एक प्राइवेट कंपनी ने अपने कर्मचारियों से वादा किया था कि उन्हें इस बार दिवाली पर बोनस दिया जाएगा, लेकिन दिवाली पर जब इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को सोन पापड़ी के पैकेट दे दिए तो ये सारे कर्मचारी नाराज हो गए और उन्होंने इस कंपनी के गेट पर ही गिफ्ट में मिले सोन पापड़ी के डिब्बों को कुछ इस तरह से फेंक दिया। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ये सोन पापड़ी के ही डिब्बे हैं जिन्हें इस कंपनी के गेट पर उसके कर्मचारी फेंक रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने दिवाली के मौके पर अपने कर्मचारियों को सोन पापड़ी का डब्बा दिया था। वैसे दिवाली पर सोन पापड़ी सोशल मीडिया का जरूर सुपरस्टार होती है। सोन पापड़ी पर हजारों मीम्स बनते हैं और दिवाली पर लोगों की जिंदगी से जुड़ी घटनाओं का मजाक बनाने के लिए भी सोन पापड़ी के मीम्स का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, इंस्टाग्राम पर जाएंगे, तो वहां पर सोन पापड़ी पर बने मीम्स इस समय छाए हुए हैं। देखिए, दिवाली के बाद कई बार घर में एक कोना ऐसा होता है जहां सोन पापड़ी का डिब्बा रखा होता है, लेकिन वो कभी खुलता नहीं। हर कोई जिसे सोन पापड़ी के डिब्बे का गिफ्ट मिलता है वो उसे किसी दूसरे को गिफ्ट कर देना चाहता है। सोन पापड़ी का पैकेट एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे और फिर चौथे घर तक ऐसे ही घूमता रहता है, और इस तरह सोन पापड़ी का पैकेट पुराना हो जाता है, लेकिन मिठाई जो है वो किसी के काम नहीं आती। तो दिवाली पर बोनस की बजाय सोन पापड़ी नहीं मिलने पर एक कंपनी के कर्मचारी नाराज हो गए। ये सिर्फ हमने आपका एक जरा मूड ठीक करने के लिए, आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट लाने के लिए आपको ये खबर आज दिखाई है, क्योंकि दिवाली पर अलग अलग तरह के रंग आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स की खबरें आपको देखने को सुनने को मिलती हैं, और हम अक्सर निजी ज़िंदगी में सोन पापड़ी की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगा कि आज आपको सोन पापड़ी के बारे में खबर भी दिखा देते हैं। अब देखिए, एक दूसरी कंपनी के कर्मचारियों को जब एक नया गिफ्ट मिला, जब उन्हें बोनस नहीं मिला, तो उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से अपना विरोध जताया। दिवाली पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद टोल के कर्मचारियों को इस बार अपनी कंपनी से बोनस मिलने की उम्मीद थी। इस कंपनी ने भी बोनस देने का वादा तो किया, लेकिन कर्मचारियों को दिवाली का बोनस उन्होंने दिया नहीं, और बोनस नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने गुस्से में टोल गेट पर, जो ये टोल गेट है, इसे सभी लोगों के लिए फ्री कर दिया। उन्होंने अपना गुस्सा ऐसे निकाला कि जितनी भी गाड़ियां वहां से गुजर रही थीं, सबके लिए टोल गेट खोल दिया। करीब 2 घंटे तक किसी भी गाड़ी से इन कर्मचारियों ने टोल नहीं वसूला, और 2 घंटे में लगभग 10,000 से ज्यादा गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए ही वहां से गुजर गई। जब इस टोल कंपनी को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को बुलाया, और इसके बाद काफी हंगामा हुआ, और आखिरकार पुलिस ने इस कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच
एक समझौता करवाया। तो दिवाली पर बोनस, दिवाली पर गिफ्ट क्या मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा, और ख़ास तौर पर जो कर्मचारी हैं जो अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि दिवाली पर उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट मिले, अच्छा बोनस मिले। इसी प्रकार से जो व्यापारी हैं, जो दोस्त हैं, एक दूसरे से जो काम करते हैं एक दूसरे के साथ, लगातार आपने ये देखा होगा कि दिवाली, हम कहते तो हैं कि ये प्रकाश का पर्व है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, लेकिन दिवाली असल में एक व्यापार का पर्व भी अब बनती जा रही है। दिवाली के दिन अब हम शुभकामनाओं से भी ज़्यादा गिफ्ट की उम्मीद करने लगे हैं। हमारे घर में कौन व्यक्ति क्या गिफ्ट लेकर आया, हम उस व्यक्ति की दोस्ती को उस गिफ्ट से आंकने लगे हैं। जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें जिन जिन लोगों से काम होता है वो उनके यहाँ गिफ्ट देने के लिए जाते हैं, और दोस्ती को भी अब गिफ्ट की कीमत के साथ तोला जाने लगा है। तो दिवाली जो है वो अब एक दूसरे को तोहफा देने और एक दूसरे को गिफ्ट देने का त्यौहार बनती जा रही है। ये अच्छी बात है या ये खराब बात है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या दिवाली पर एक दूसरे को गिफ्ट देना बंद कर देना चाहिए, या फिर सिर्फ प्यार और दोस्ती दिवाली के दिन बांटनी चाहिए? और अगर गिफ्ट देना चाहिए तो क्या ये सही है कि हम उस व्यक्ति को उसके गिफ्ट के हिसाब से आंकने लगें? क्या ये सही है? तो ये सब ऐसे विचार हैं जो आपको अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जब भी आपको मौका मिले, आपको इनके बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे चलकर आप किस प्रकार की दिवाली मनाना चाहते हैं। पैसे वाली दिवाली, जहां चारों तरफ पैसा ही पैसा हो, महंगे गिफ्ट्स हों, महंगे बोनस हों, महंगी मिठाइयाँ हों। गरीब आदमी के लिए तो फिर दिवाली मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।